अब हम लोग बात करेंगे इसकी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है, देखिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी वाक्य के लास्ट में, अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब दिए गए हों तो आप आसानी से जान लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन याद रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे होने चाहिए, ना कि हैं। अगर चुका है, चुकी है तो ये दूसरा वाला टेंस हो जाएगा। इसलिए जब किसी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो आप जान लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये रहा नॉर्मल तरीका जानने का हिंदी के माध्यम से। और स्पेशली इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमको ये बताना हो कि पास्ट में कोई एक घटना थी, वो घटना कंप्लीट हो गई थी, किसी दूसरी घटना के शुरू होने से पहले कोई एक घटना हो चुकी थी, तो उस टाइम पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। खास करके मैंने क्या बोला, कोई एक घटना थी मतलब कोई एक घटना शुरू होने के पहले, किसी घटना के शुरू होने के पहले कोई एक घटना हो चुकी थी। ठीक है, कोई शुरू होने के पहले कोई एक घटना हो चुकी थी, तो उस स्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और नॉर्मली कैसे पहचाना जाता है हिंदी के माध्यम से, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, बस वही चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, बस याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मेन पहचान तो गई आप कि ये वाला यही है। सहायक क्रिया क्या होती है, एक, केवल डिड नहीं, हैड। जैसे डिड पास्ट इंडेफिनिट में केवल डिड अकेले होती है, वैसे इसमें भी हैड होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सिंगुलर लगाना हो चाहे प्लूरल लगाना हो, सब्जेक्ट चाहे अकेला हो कोई, चाहे 2 4 8 10 लोग हों, सबके साथ एक ही चीज़ लगाना है और वो है हैड। ठीक है, तो इस तरह से हैड का प्रयोग करना है। और मैंने नीचे लिखा है V3, इसका मतलब जो MV है ना, मेन वर्ब, उसी के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है इसमें। तो इस तरह से सहायक क्रिया वो है, और हेल्पिंग वर्ब जो होगी मेन वर्ब मतलब वो उसका थर्ड फॉर्म लगाना है जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तब। और ये मैंने आपके लिए पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है यहाँ लिख के कि कौन सा फॉर्मेट का प्रयोग करना है। लेकिन अब की बार मैं भूला नहीं, अब की बार मैंने बराबर से लिख दिया सब। सिंपल में ये, नेगेटिव में ये लगाना है नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव में ये लगाना है, और इसमें ये लगाना है, इसमें इस तरह से। ठीक, ये WH टाइप में ये वाला लगाना है। तो ये रहा फॉर्मेट, ये रहा सिस्टम जिसके हिसाब से आपको तैयार करना है पूरा, मतलब ये चेंज करना है। देखिए, तो आप पहचान तो गए, चुका था, चुके थे ये वाला देख के। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 3 दिया है आपको। तो देखिए, सबसे पहले वाला हम लोग हल करते हैं। वह एक किताब लिख चुका था। अब आप पहचानना है आपको इसको कि ये कौन सा टेंस है। तो कैसे पहचानेंगे, लास्ट में जाइए, क्या लिखा है, चुका था। अब चुका था तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, कंप्लीट, क्लियर है एकदम। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद क्या है, जब ये हो गया तो अब ये जानिए कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, और इसी को कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये ऐसे होता है, ऑक्सिलरी, VERB, ऑक्सिलरी वर्ब, यही होता है। ये हेल्पिंग वर्ब कही चाहे ये कही, बात वही है। ठीक, तो देखिए, वह एक किताब लिख चुका था। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसा है, ये सिंपल वाला लिखा गया है, एकदम सिंपल वाला। इसमें मतलब जब सिंपल में लिखा गया है तो कुल मिला के सिंपल वाला नियम लगाना है, सिंपल ये वाला लगा दीजिए बस। कैसे शुरू करना है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन रहा था, तो वह लिख रहा था, तो वह की जगह पे ही मतलब वह, यही लिख रहा था ना, तो ये हो गया वह। अब इसके बाद क्या लगाना है, हैड, सहायक क्रिया, तो हैड लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, खटाखट हैड। इसके बाद MV3 मतलब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, किताब लिखना, मतलब लिखना, तो राइट, रोट, रिटन, ऐसे होता है, राइट, रोट, और ये रिटन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, हमको यही लगाना है, थर्ड वाला। ठीक है, रिटन। तो इस तरह से हो जाएगा, ही हैड रिटन, WRITTEN, ही हैड रिटन। और क्या, इसके बाद रिटन। अब ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या लिखा उसने, क्या किताब लिखा, तो ही हैड रिटन द बुक। बस काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इस तरह से अब ये ट्रांसलेट हो गया। अब आपको यही इंग्लिश में जब बोलना है, क्योंकि हम लोग बोलना ही सीख रहे हैं, तो इसमें ही हैड रिटन द बुक, उसने वो किताब लिख चुका था, ही हैड रिटन द बुक, वो किताब लिख चुका था। अब आपको यही चीज़ इंग्लिश में बोलना हो कभी, तो तुरंत ऐसे बोलिए, ही हैड रिटन द बुक, और इस हिसाब से आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो पहला वाला हो गया। इसके बाद हम डिनर कर चुके थे, हम लोग डिनर कर चुके थे। डिनर मतलब रात्रि वाला भोजन,
जब रात्रि का भोजन किया जाता है तो उसी को डिनर कहा जाता है। वैसे खाने से संबंधित बहुत कुछ होता है, लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट। कभी मैं किसी वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा ये सब क्या होता है। ब्रंच क्या होता है, हो सकता है आपके लिए नया हो, और ऐसे ब्रेकफास्ट तो पता होगा, ब्रंच नया हो सकता है। रिफ्रेशमेंट होता है एक, और इसी तरह से स्नैक्स होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे मैं कभी किसी वीडियो में बता दूंगा आपको ये सब विस्तार से, कैसे कैसे किस खाने को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये है, हम डिनर कर चुके थे, मतलब डिनर मतलब रात्रि का भोजन। तो हम डिनर कर चुके थे, हम लोग डिनर कर चुके थे। लास्ट में आया चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट है ये वाला। तो फिर क्या, हम डिनर कर चुके थे, फिर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या हम कर देते हैं यहाँ पे, यस, और इसको इतना मिटा ही देते हैं। बस, क्या हम अब ये होगा, क्या हम डिनर कर चुके थे। तो अब इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या होगा, इसके लिए याद रखिए शुरुआत इसकी क्या से हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए हमको वही फॉर्मेट देखना है कि कौन सा इसमें सेट बैठेगा इस पर। तो देखिए केवल इंट्रोगेटिव है तो ये वाला है, इंट्रोगेटिव में ये वाला लगा दीजिए फॉर्मेट ले जाके, मतलब इसी वाले पे सिस्टम पे फिट कर दीजिए ले जाके। तो चलिए ये वाला नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैड। तो ले दीजिए फिर HAD, हैड, शुरुआत हो गई हैड। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढिए कौन, खाना कौन खा चुके थे, हम खा चुके थे। तो WEV, हैड वी हो गया, हैड वी MB3, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाना, ईट, एट, ईटन, मैंने आपको बताया था, तो वही वाला ईटन हो जाएगा। ईटन या कर लीजिए आप, टेकन भी होता है, TAKEN, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ऐसे है टेकन, ठीक है। हैड बी टेकन, हैड बी ईटन, नॉर्मली चल जाता है। स्पोकन इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं तो उसमें चलता है ये वाला, तो इसलिए आप ईटन बोलिए, टेकन बोलिए, बात ठीक है। हैड वी ईटन, काम खत्म। मेनू कहाँ गया ये, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो क्या, डिनर, DINNER हो गया, डिनर ये हो गया। हैड वी टेकन डिनर, क्या हम खाना खा चुके थे, हैड वी ईटन डिनर, हैड वी टेकन डिनर, ठीक। तो इस तरह से ये वाला हो गया ख़त्म। तो ये तो रहा नॉर्मल तरीका। अब उस पर आते हैं स्पेशल वाले पे। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई एक काम था, मतलब किसी काम के शुरू होने से पहले कोई काम हो चुका था, किसी काम के शुरू होने से पहले कोई काम हो चुका था। तो उसी, अब उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये वाला देखिए। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वह सब्ज़ी खरीद चुका था, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो सब्ज़ी खरीद चुका था। वहाँ पर मतलब मार्केट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, किसी दुकान पे हो सकता है, तो वही सब। तो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो सब्ज़ी खरीद चुका था। तो सब्ज़ी खरीदने का काम पहले हो चुका था, और ये लोग जब पहुँचे तो बाद में पहुँचे। तो जो काम पहले हो चुका था उसमें हमको हैड लगाना है ही, और जो बाद में हुआ था उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो ये होगा, ऐसे ही चेंज करना है। जो काम पहले हुआ है उसको हैड में चेंज करना है, जो बाद में हुआ है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वह सब्ज़ी खरीद चुका था। तो सब्ज़ी तो खरीद चुका था पहले, और ये लोग पहुँचे बाद में, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो सब्ज़ी खरीद चुका था। तो इसलिए वो सब्ज़ी खरीद चुका था, तो पहले हम वही ट्रांसलेट करते हैं, वह सब्ज़ी खरीद चुका था। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब वह सब्ज़ी खरीद चुका था, ठीक। तो ये हो जाएगा, he had bought, BOUGHT, he had bought the vegetables, TABLES, vegetables, he had bought, he मतलब उसने, इसमें जो अलग अलग है ना वैसे लगाइए। अब देखिए कहाँ गया, पहुँचने से पहले वह सब्ज़ी खरीद चुका था, तो पहले इतना ट्रांसलेट करिए, वह सब्ज़ी खरीद चुका था। तो वह सब्ज़ी खरीद चुका था, तो इस हिसाब से आप इसी पे चेंज करेंगे ना आप लोग रख के। ये तो सिंपल वाला ही है, इतना तो वह सब्ज़ी खरीद चुका था, इतना ट्रांसलेट करिए पहले, तो हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाइएगा तो ये हो जाएगा ही, मतलब वह खरीद चुका था, ही हैज, वही वाला मेन रूप का थर्ड फॉर्म। तो ये होगा बाय, बॉट, थर्ड फॉर्म है ऐसे, BUY, बाय मतलब खरीदना होता है, और BOUGHT, बॉट, ए इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, और यही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, BOUGHT, बॉट। ऐसे बाय, बॉट। तो ये दोनों सेम ही होता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म यही होती है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा,
तो इस हिसाब से ये हो गया ही हैड बॉट द वेजिटेबल्स, इतना इतना चेंज कर दिया अपना, ही मतलब वह सब्जी खरीद चुका था, ठीक है। कब? हमारे वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर, BEFOR, बिफोर। अब हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मतलब बिफोर, हमारे पहुँचने मतलब वी, मैंने कहा ना आपको, जो पहले काम हो चुका है उसको हैड में करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो वहाँ ये सब्ज़ी खरीदी जा चुकी थी, पहले काम यही हुआ था सब्ज़ी खरीदने वाला, ये लोग पहुँचे बाद में थे, तभी तो ये लोग बोले ना कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले सब्ज़ी, उसने सब्ज़ी मतलब वो सब्ज़ी खरीद चुका था, वो सब्ज़ी खरीद चुका था पहले, तो उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया है पास्ट परफेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये लोग पहुँचे बाद में, तो जब बाद में पहुँचे हैं तो ये लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किए जाएंगे, तो हो जाएगा वी बिफोर वी reached there, REACHED, reached there, 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 ऐसे खत्म। तो he had bought the vegetables before we reached there, ऐसा हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ये लोग सब्जी खरीद चुके थे। समझ में आया? तो नॉर्मली इसका प्रयोग इसी में किया जाता है कि कोई काम शुरू होने से पहले जब कोई काम घटना घट चुकी हो उसी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, हैड का ज़्यादातर। तो ये रही इसकी कहानी। ऐसे एक दूसरा देख लेते हैं, और चलिए अभी और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे घर बारिश शुरू होने से पहले, बारिश लिखा जाता है, कुछ और लिखा जाता है, बारिश 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 होता है, वर्षा लिख देते हैं, ही समझ लीजिए। शुरू होने से पहले, होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, हम घर ऐसे पहुंच चुके थे। अब ये हो गया बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, बस। अब इसी को ट्रांसलेट करना, तो कैसे? इस स्थिति में हमको पहले वो चेंज करना होगा जो पहले हुई थी काम, मतलब जो काम पहले हुआ था। तो काम पहले कौन सा हुआ था? पहले ये लोग घर पहुंचे थे ना, तब बारिश शुरू हुई थी। तभी तो ये लोग बोल रहे हैं बारिश शुरू होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे, मतलब पहले ये लोग घर पहुंचे, बारिश बाद में शुरू हुई। तो सबसे पहले जो हुआ वही चेंज करिए, वो उसी को ट्रांसलेट करिए। तो हम घर पहुंच चुके थे, बस इतना ट्रांसलेट करिए सबसे पहले, ये वाला हम घर पहुंच चुके थे, पहले ये ट्रांसलेट करिए, हम घर पहुंच चुके थे। तो ये नॉर्मली इसी पर रखिए, ये वाला सिंपल वाला है ना, हम घर पहुंच चुके थे, तो इसी पर रख के ट्रांसलेट कर दीजिए, सिंपल वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? हम मतलब वी, तो ये हो जाएगा WE, वी, इस तरह से। उसके बाद हैड लगाना है, तो हैड लगा दीजिए, वी हैड, क्योंकि हैड तो सबके साथ लगाना है, चाहे कोई सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में वही लगाना है सबको। तो वी हैड, उसके बाद MB3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम लोग घर पहुंच चुके थे। पहुंचने का मतलब रीच्ड होता है, REACH, ये होता है रीच, और इसका सेकंड फॉर्म रीच्ड, और वही रीच्ड, मतलब रीच्ड दोनों सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म में होता है। तो ये इसमें ईडी लगा देंगे हम लोग, हो जाएगा ये रीच्ड। अभी हो गया थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, सो वी रीच्ड, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वी हैड रीच्ड। अब क्या? वी हैड रीच्ड, बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंचे थे। वी हैड रीच्ड होम, यहाँ पे बिफोर, हम लोग घर पहुंच चुके थे, वी हैव रीच्ड बिफोर। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट लगाइए, ना दिया हो तो मत लगाइए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती ला के लगाइए, अगर नहीं दिया कोई बात नहीं, दिया अगर लगा है तो लगा दीजिए, ओके। सो वी हैड रीच्ड होम, हम लोग घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम, हम लोग घर पहुंच चुके थे, ठीक है। तो बिफोर कब? पहले, बारिश शुरू होने के बिफोर द रेन स्टार्टेड, रेन स्टार्टेड कर दीजिए, रेन बिगैन, या फिर इट रेन्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। ऐसा पूरा नहीं लिखा गया ये हो जाएगा वी हैड रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड, और इस तरह से बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरह से हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह से, किसी भी चीज़ को कैसे भी।
अब मैंने आपको ये सब बता दिया है और इसके हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कभी भी, जब आप चाहें इन सभी फॉर्मेट पे रख के कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बताया था आपको, एक और लेते हैं, क्या वह पानी पी चुका था, यही लिख देते हैं, पी चुका था। डॉक्टर ने किसी को मना किया था पानी मत पीना, पानी मत पीना उसने पी लिया था। देखिए क्या हुआ, पानी पी चुका था। ये किस कंडीशन में है, पास्ट वाले में ही है। नॉर्मली आप इसको देख के पहचान सकते हैं ये किस में दिया गया है। तो इस हिसाब से किस फॉर्मेट पे जाएगा ये, इन सब में से क्या पहले दिया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, इन सब में से कोई एक। देखिए ये है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो बनेगा कौन, ये हैड। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले हैड, उसके बाद ये वाला लगाना है ना इंट्रोगेटिव, वही वाला है, ये लगाना है हैड। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए, तो कौन, ही, वही तो है ही इसी ने पानी पिया है ना, ही। उसके बाद MV थर्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ऐसे होता है, ड्रिंक और ए ड्रैंक और फिर DRUNK ड्रंक। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक इसका सेकेंड फॉर्म ड्रंक, ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पीना इसका मतलब होता है, ड्रिंक मतलब पीना, और ये ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हमको लगाना कौन सा, थर्ड वाला। तो ये जगह हैड ही ड्रंक, DRUNK, हैड ही ड्रंक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, द वाटर, water, had you drunk the water या water, ब्रिटिश अमेरिकन जैसे बोलना हो। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी पी चुका था, तो had he drunk the water, क्या वो पानी पी चुका था। इस नियम के हिसाब से अब आप किसी को भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये वाला हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,